जीवे जीवे झुक झुक जीवे जीवे अपनी जल्दी। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं। विवाह संपन्न हुआ। नहीं मानता मैं इस शादी को। नहीं मानता मैं इस शादी को। रोमियो, तेरा खेल खत्म हुआ। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चल। अरे रोमियो, मेरे हाथ से नहीं बचेगा। हट जाओ पीछे। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। बेटा क्या कर रहा हो? निर्भय जी छोड़िए। निर्भय जी आदित्य को छोड़ो। अरे क्या कर रहे हैं आप? आज इस कमीने को मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। जान ले लूंगा मैं इसकी। Listen to me. Leave him. निर्भय छोड़ो इसे। ये हो गया तेनू निर्वैर पुत्र, ये तो कर की रही है। निर्भय हमने कहा छोड़ो आदित्य को। आदित्य नहीं, रोमियो नाम है इसका। रोमियो। मिस्टर सेठू, आप क्या कह रहे हैं? अरे रोमियो कौन है? हाँ, आप मुझे बार बार रोमियो क्यों बुला रहे? एक बार मेरे हाथ आ जा तो अपने आप सच तेरे मुंह से बाहर निकलेगा। कमीने। राजा साहब ये क्या सलीका है? हाँ राजा साहब, आपका जमाई देखिए हमारे बेटे के साथ कैसे बिहेव कर रहा है। ये कोई तरीका होता है क्या? मैं कह रहा था ना अमृत कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन अब पता चला कि यहाँ तो सब कुछ गड़बड़ है। ये कमीना कोई डॉक्टर नहीं है, कनाडा का एक वांटेड क्रिमिनल है ये। और जानती हो इसका काम क्या है? मासूम भोली भाली लड़कियों को बहला फुसलाकर उनसे शादी करना और फिर विदेश ले जाकर उन्हें बेच देना। इस दरिंदे ने प्रीति और न जाने उस जैसी कितनी मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी है, और अब ये नूर की जिंदगी बर्बाद करने चला था। तो मैं क्या बोल रही? आप देख रही है ना? आप ही बताइए मैं कैसे समझाऊं इनको? जब से नूर और मेरी शादी तय हुई ये तो मेरे पीछे ही पड़े हुए। ऐसा क्या किया मैंने बताइए? एक सीधा साधा भोला भाला डॉक्टर मैं क्रिमिनल कैसे हो सकता है? मुझे समझ नहीं आ रहा है ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है, और ये बार बार मुझे आप रोमियो क्यों बुला रहे हैं? कौन है ये रोमियो? मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं पागल हो जाऊंगा। पागल तो तू ऑलरेडी है, एक पागल जानवर। तभी तो तूने उस मासूम बेगुनाह प्रीति को मार डाला। आंटी जी आइए। पूछो इनसे। इसने मेरी प्रीति को मार डाला। जान लेनी मेरी बच्चे की, ताकि ये कमीना नूर से शादी कर सके। कनाडा पुलिस में मेरे एक वाकिफ है, शेरिफ जसवंत सिंह। उन्होंने भी कंफर्म किया है कि ये कोई डॉक्टर आदित्य कपूर नहीं बल्कि कोई बहरूपिया है। वारंट निकाला है इस रोमियो के नाम का उन्होंने। तेरी तो एक मिनट,
आपके शेरिफ को और आपको लगता है ना कि मैं आदित्य नहीं रोमियो हूं। उस रोमियो का कुछ प्रूफ तो होगा आपके पास, कुछ आइडेंटिफिकेशन प्रूफ, कोई फोटो, कुछ भी। तू फ्रॉडिया है, क्रिमिनल है, हत्यारा है, रोमियो है। और इस बात को साबित करने के लिए इनसे बड़ा सबूत, इनसे बड़ा गवाह और कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन निर्वैर पुत्र, इनकी हालत से पता चल रहा है और लोगों से भी हमने सुना है कि पागलों की तरह इधर उधर भटकती रहती है। और तू हमें इनकी बात पे यकीन करने को कह रहा है। अमृति, आपके पति ने मुझे मारा, मुझे सबके सामने जलील किया। मुझे बहुत दुख हो रहा है, लेकिन मैं डरा नहीं हूं, क्योंकि डरते वो है जो गलत काम करते हैं। डरते वो है जो गलत बंदे होते हैं। मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है। आप एक काम कीजिए, आप केस कर दीजिए मुझ पर। बुलवा दो कैनेडियन पुलिस को, ये भी यहां चला दो इन्वेस्टिगेशन। मैं जानता हूं कितनी भी इन्वेस्टिगेशन कर लोगे ना तो भी कुछ साबित नहीं होगा, क्योंकि मैं बेकसूर हूं, मैं बेगुनाह हूं। मैं तो यहां सिर्फ नूर के लिए आया था। नूर को सेफ रखना है, इन सब से दूर रखना है, हिफाजत करनी है मुझे नूर की। अगर तूने अपनी गंदी जुबान से नूर का नाम भी लिया ना तो मैं तुझे बस निर्भय, बस। आदित्य ठीक ही तो कह रहा है। तुम किस बुनियाद पे आदित्य पे इल्जाम लगा रहे हो? कोई सबूत है तुम्हारे पास? एक बात और, निर्वैर, ये शादी हो चुकी है, ये बात मत भूलना तुम। अमृत, तुम बात को समझ नहीं रही हो। क्या समझे हम? हाँ, क्या समझे हम निर्वैर? पता नहीं तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। तुम शुरू से इस शादी के अगेंस्ट थे। जब हम कह रहे हैं कि नूर हमारी जिम्मेदारी है, हम उसका ख्याल रखेंगे, फिर भी तुम इसे कहती हो तुम ख्याल रखना? तुमने नूर को जहन्नुम में धकेल दिया अमृत, जहन्नुम में। अपनी जिद के आगे तुम्हें उसका भला बुरा कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। अभी भी वक्त है अमृत, नूर को इस जहन्नुम से बचा लो। और जहां तक इस कमीने का सवाल है तो इसे तो मैं देख ही लूंगा। पहले पता होता कि यहाँ हमारी और हमारे बेटे की इतनी बेइज्जती होनी है तो इस रिश्ते के लिए कभी हम हाँ ही नहीं करते। हाँ, बिल्कुल नहीं करते। मॉम प्लीज, इट्स ओके। लगता है मिस्टर सिक्को को कोई गलतफहमी। बकवास बंद कर अपनी, वरना मैं तेरे इनफ निर्वैर, इनफ। इस पूरी दुनिया में नूर को हमसे ज्यादा और कोई नहीं जानता। जान है वो हमारी। उसके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ये हम अच्छे से जानते हैं। निर्वैर, इस पवित्र अग्नि के मायने जानते हो तुम? हाँ, इस पवित्र अग्नि के इर्द गिर्द 7 फेरों के मतलब जानते हो तुम? इसका मतलब है प्यार, शादी, जन्म जन्म का रिश्ता। चलो आदित्य, तुम अपनी दुल्हन की मुंह दिखाई करो। आज से वो तुम्हारी। तुम्हें अपने इस फैसले पर पछतावा होगा अमृत, बहुत पछतावा होगा। नहीं निर्वैर, तुम्हें हमारे फैसले पर नाज होगा, बहुत नाज। डोंट वरी नूर, अभी तुमने जो कुछ भी मेरे बारे में सुना, इन लोगों ने जो कुछ भी बोला, वो सब कुछ गलत है नूर।
इन लोगों पर विश्वास मत करना। अब हम पति पत्नी है ना? हाँ, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, जिंदगी भर तुम्हें खुश रखूंगा, तुम्हें बहुत प्यार करूंगा। हाँ, एक काम करते हैं, हम कल ही कनाडा चलते हैं और वहां हम दोनों अपनी नई खूबसूरत जिंदगी की शुरुआत करते हैं, अपनी नई दुनिया बसाएंगे नूर। चलो। नूर, नूर, अब तुम मेरी वाइफ हो। अपने पति का यकीन करोगी या इन दुनिया वालों का? हाँ? चलो मेरे साथ, चलो। नूर, नूर, पिछली बार भी नूर ने गलत लड़के को काटा था और इस बार उससे भी ज्यादा गलत दूल्हे को काटा है। छली, ये यहाँ? तो वो कौन है? ये सब क्या हो रहा है अमृति? क्यों ये सब कर रहे हो आप लोग? कौन है ये मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रोमियो, तू इतना शॉक्ड क्यों है? प्रूफ मांग रहा था ना तू? हाँ, इतने सालों से मासूम बेगुनाह लड़कियों के साथ गलत कर रहा था, उसे मारपीट कर रहा था। और आज एक लड़की से थप्पड़ खा के कैसा लगा? बोल, तुझे क्या लगता है? हाँ, हम अपनी नूर को सचमुच जहन्नुम में डाल देंगे, वो भी तुझ जैसे दरिंदे के साथ? I'm sorry निर्वैर, हम जानते हैं कि तुम्हें पहले दिन से इस जानवर पे शक था, लेकिन हम तुम्हारी बात समझ ही नहीं पाए। और जब सगाई में हमने उसका मुरझाया हुआ चेहरा देखा, तब हमें समझ आया कि बहुत कुछ गलत हो रहा है। और जब इससे पूछा तो इसने हंस के बात टाल दी। और फिर हमने नूर पर नजर रखनी शुरू की। नूर प्रीति से बात कर रही थी और हमने चुपचाप इसकी बातें सुन ली। प्रीति,
जीजा जी से शादी करूंगी। लेकिन क्यों? नूर, मैंने तुम्हें बताया है ना, वो कितना नीच, कितना गिरा हुआ इंसान है। वो मेरी तरह तुम्हारी भी जिंदगी नर्क बना देगा। प्लीज नूर। लेकिन मेरी अम्मू की जिंदगी तो स्वर्ग बनी रहेगी ना, कम से कम वो और मास्टर जी तो खुश रहेंगे। प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करो। वो राक्षस है, राक्षस। तुम सोच भी नहीं सकती हो कितना टॉर्चर किया है उसने मुझे अपनी माँ से भी दूर रखा। उस राक्षस की वजह से मैं आज तक कनाडा में फंसी हुई। प्लीज नूर। सॉरी प्रीति, लेकिन मुझे ब्याह करना होगा। नहीं, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। और तब हम समझे कि हमारी बेस्ट फ्रेंड, हमारी जान, हमारी खुशी के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान करने जा रही थी। और फिर हमने प्रीति का पता लगाया और उसने हमें सब कुछ सच सच बता दिया, इस दरिंदे का डरावना सच। अमृति, ये आप क्या कह रही है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये कौन है ये प्रीति? मैं नहीं जानता उसे। देखिए अमृति, ये मेरे खिलाफ कोई साजिश रची जा रही है किसी के थ्रू। आपके पास कोई प्रूफ है? बताइए। ये है प्रूफ। मेरी बच्ची प्रीति, तू जिंदा, मेरी बच्ची। हमारे गुरु तेरा लख लख शुक्र है, मेरी बच्ची जिंदा है, मेरी प्रीति जिंदा है। सब ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। प्रूफ चाहिए था ना तुझे रोमियो? मैं हूं वो प्रूफ। क्या सोचा था तूने? हाँ, क्या सोचा था? तेरे आदमी मुझे मार देंगे? नहीं। जानता है क्यों? चाकोरा के साइया मार सके ना कोई। अब तू देख मैं किस तरह तेरे एक एक पाप, एक एक गुनाह को पुलिस के सामने लेकर आती हूँ। बहुत सारी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है तूने, लेकिन अब नहीं। अब तू अपनी सारी जिंदगी जेल में बिताएगा। तेरी सोच जहां खत्म होती है, वहां से हमारी सोच शुरू होती है। नूर मेरी मम्मी से मिलने आई थी अमृत, और 1 लाख रुपए भी दिए थे मम्मी को ताकि मैं कनाडा से इंडिया आ सकूं। बड़ी नेक लड़की है नूर अमृत, प्लीज उसकी जान बचा लो प्लीज। डोंट वरी प्रीति, हम नूर के साथ साथ तुम्हें भी बचाएंगे। हम तुम्हारे लिए चार्टर फ्लाइट बुक कर रहे हैं, तुम जल्दी से जल्दी इंडिया आ जाओ। चार्टर फ्लाइट के लिए थैंक्स यार। खुद के जाल में फंस के कैसा लग रहा है मिस्टर रोमियो? अभी तक नहीं समझ आया ना कि प्रीति के इंडिया आने की न्यूज
किसने दी? आदित्य को कॉल करिए। बोल। सर प्रीति को मैंने अंबरसर एयरपोर्ट पर देखा, वो फगवाड़े आ रही है जी अपने घर। ठीक है, थैंक्स। भाई सुन, प्रीति के घर चलते और उसे और उसकी माँ को उठा लेते। जल्दी पहुंच, मैं पहुंचता हूं। हमारे गार्ड्स हर कदम पे तुम्हें ट्रैक कर रहे थे। पकड़ो इसे। चलिए प्रीति जी। तभी तो तुझ जैसे जानवर का नाम हमने अपनी नूर के हाथ से मिटा दिया। हम तुझे कुछ नहीं होने देंगे नूर, तू बस देखती जा इस आदित्य कपूर का क्या हाल करते हैं। नूर में हमारी जान बसती है और इसकी हिफाजत के लिए हम अपनी जान तक दे सकते हैं।